हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड सेट नंबर 8 लेकर आई हूँ, जिसमें 351 से 400 तक क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पिछले सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, भारत में चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख सूफी संत कौन थे? ऑप्शन है शेख बहाउद्दीन जकरिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन रहेंगे अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रमुख केंद्र जो है वो अजमेर, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन है सुहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादिरी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य और कवि कौन थे? ऑप्शन है अमीर खुसरो, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी। निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य और कवि जो है वो अमीर खुसरो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो को किस उपाधि से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शायर ए दक्कन, तूती ए हिंद, आलमगीर, कविराज। अमीर खुसरो को जो उपाधि मिली है वो है तूती ए हिंद, तो हमारा राइट आंसर यहाँ तूती ए हिंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहरावर्दी सिलसिले का प्रमुख केंद्र मध्यकालीन भारत में कौन सा क्षेत्र था? ऑप्शन है मुल्तान, मेवाड़, बंगाल का केवल दक्षिणी भाग, कोंकण। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए मुल्तान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाउद्दीन जकरिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन है चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन बी, सुहरावर्दी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शबंदी सिलसिले के भारत में प्रमुख संत कौन थे? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सरहिंदी, मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकरिया। नक्शबंदी सिलसिले के जो प्रमुख संत थे भारत में वो थे शेख अहमद सरहिंदी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख अहमद सरहिंदी को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन है मुजहिद, अल्फ ए सानी, तूती ए हिंद, महात्मा, संत शिरोमणि। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी परंपरा में पीर या मुर्शिद किसे कहा जाता था? ऑप्शन रहेंगे शिष्य, आध्यात्मिक गुरु, शाही अधिकारी या व्यापारी। पीर या मुर्शिद जो सूफी संत में आध्यात्मिक गुरु को कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी परंपरा में मुरीद किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आध्यात्मिक शिष्य, शाही सैनिक, व्यापारी या काजी। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा, आध्यात्मिक शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी खानकाहों के संचालन में वक्फ का क्या महत्व था? ऑप्शन है धार्मिक या परोपकारी संपत्ति से आय उपलब्ध कराना, सैनिकों की भर्ती, मुद्रा निर्माण, भूमि मापना। सूफी खानकाहों के संचालन में जो है वो वक्फ का महत्व है धार्मिक या परोपकारी संपत्ति से आय उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सत्ता को मजबूत करने के लिए बलबन ने किस राजकीय अवधारणा पर जोर दिया? ऑप्शन रहेंगे राजसत्ता की प्रतिष्ठा और गरिमा, ग्राम स्वशासन, व्यापारी परिषद, धार्मिक लोकतंत्र। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए, राजसत्ता की प्रतिष्ठा और गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाना, किसानों को सम्मान देना, व्यापारियों को पुरस्कृत करना, सैनिक प्रशिक्षण। तो सजिदा और
प्लेबॉस जो प्रथाएं थी उनका प्रमुख उद्देश्य सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाना रहा है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्यों लागू की? ऑप्शन है सेना को अपेक्षाकृत कम लागत पर बनाए रखने के लिए, समुद्री व्यापार रोकने के लिए, कृषि समाप्त करने के लिए, धार्मिक सुधार के लिए। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य जो अलाउद्दीन खिलजी का था वो था सेना को अपेक्षाकृत कम लागत पर बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण में दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? ऑप्शन है बाजार एवं व्यापार नियंत्रण, धार्मिक न्याय, सैन्य भर्ती, डाक व्यवस्था। तो दीवान ए रियासत का जो संबंध था वो बाजार ए व्यापार नियंत्रण से था। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय अनाज के मूल्य नियंत्रण की निगरानी के लिए कौन सी व्यवस्था महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन है बाजार अधिकारियों की नियुक्ति, केवल ग्राम पंचायत, मंदिर प्रशासन, विदेशी व्यापारियों की परिषद। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए है, बाजार अधिकारियों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व के रूप में उपज का लगभग कितना हिस्सा निर्धारित किया था? ऑप्शन है 1/4, 1/3, आधा या 2/3। तो भूमि राजस्व के रूप में जो उपज का हिस्सा था वो था आधा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित करने का आदेश दिया था? ऑप्शन रहेंगे लाहौर, दौलताबाद, आगरा या अजमेर। दिल्ली से जो है वो दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा क्यों जारी की? ऑप्शन है कीमती धातुओं की कमी से निपटने और मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए, केवल धार्मिक कारणों से, विदेशी व्यापार बंद करने के लिए, सेना समाप्त करने के लिए। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है नकली सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन, सोने की कमी, समुद्री तूफान, किसानों का पलायन। सांकेतिक मुद्रा योजना जो थी उसके असफल होने का मुख्य कारण था नकली सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार के कार्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन है नहरों और सार्वजनिक निर्माण, केवल युद्ध, समुद्री उपनिवेश या विदेशी विजय। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा, नहरों और सार्वजनिक निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों में से एक को दिल्ली में कहाँ स्थापित कराया? ऑप्शन है फिरोज शाह कोटला, लाल किला, पुराना किला, कुतुब परिसर। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए फिरोज शाह कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर में किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन है सर्की, लोधी, तुगलक या सैयद। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर में शासन करने वाला वंश जो है वो सर्की रहा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जौनपुर को किस उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शन रहेंगे सिराज हिंद, दारुल खिलाफत, दक्कन का दवार, हिंद का रोम। जौनपुर का उपनाम सिराज हिंद यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सल्तनत की राजधानी बाद के समय में किस नगर से विशेष रूप से जुड़ी? ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, खंबात या पाटन। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन रहेंगे अहमद शाह प्रथम, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह या बहादुर शाह। अहमदाबाद की स्थापना जो वो अहमद शाह प्रथम ने की। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन रहेंगे मांडू, चित्तौड़, अजमेर, ग्वालियर। मालवा सल्तनत की राजधानी मांडू हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के जहाज महल का निर्माण किस स्थापत्य परंपरा का उदाहरण है?
ऑप्शन है मध्यकालीन इंडो इस्लामिक स्थापत्य, केवल द्रविड़ स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य या गुफा स्थापत्य। हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए मध्यकालीन इंडो इस्लामिक स्थापत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में जैनुल आबिदीन किस कारण प्रसिद्ध था? ऑप्शन रहेंगे धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण, केवल सैन्य विजय, समुद्री व्यापार, मुगल साम्राज्य की स्थापना। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनुल आबिदीन को किस उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बड़सा, आलमगीर, सिकंदर शानी, लाख बख्श। जो जैनुल आबिदीन का उपनाम है वो है बड़सा। हमारा राइट आंसर यहाँ बड़सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मनसब शब्द मुख्यतः किसे दर्शाता था? ऑप्शन है अधिकारी की पद रैंक, भूमि का प्रकार, धार्मिक कर, व्यापारिक संस्था। मनसब जो है वो अधिकारी की पद रैंक को दर्शाता है। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय मुख्यतः किस मुगल शासक को दिया जाता है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में जात किसका संकेत देती थी? मनसबदारी व्यवस्था में जो जात शब्द है वो मनसबदारी की व्यक्तिगत पद रैंक का संकेत देती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में सवार का संबंध किससे था? ऑप्शन रहेंगे मनसबदार द्वारा बनाए रखने वाले घुड़सवारों की संख्या, भूमि की उपज, राजस्व की दर, धार्मिक पद। तो सवार का संबंध जो है वो मनसबदार द्वारा बनाए रखने वाले घुड़सवारों की संख्या से है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना में घोड़ों की पहचान के लिए दाग प्रथा का क्या अर्थ था? ऑप्शन देंगे घोड़ों पर शाही निशान लगाना, सैनिकों को पद देना, हथियारों की गिनती, भूमि की माप। तो दाग प्रथा का अर्थ जो है वो घोड़ों पर शाही निशान लगाना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा प्रणाली किससे संबंधित थी? ऑप्शन देंगे सैनिकों का वर्णात्मक अभिलेख, भूमि माप, व्यापारिक कर, शाही चित्रकला। चेहरा प्रणाली का संबंध जो है वो सैनिकों का वर्णात्मक अभिलेख से रहा। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राजस्व सुधारों में राजा टोडरमल का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है भूमि राजस्व व्यवस्था, नौसेना, स्थापत्य, धार्मिक नीति। टोडरमल का जो योगदान है वो भू राजस्व व्यवस्था यानी कि भूमि राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त व्यवस्था में राजस्व निर्धारण का आधार मुख्यतः क्या था? ऑप्शन है भूमि और उपज की माप तथा निर्धारित दरें, केवल सैनिकों की संख्या, धार्मिक प्रतिष्ठान, समुद्री व्यापार। तो जब्त व्यवस्था में राजस्व निर्धारण का आधार था वो है भूमि और उपज की माप तथा निर्धारित दरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में सूबा किसका प्रशासनिक विभाजन था? ऑप्शन है प्रांत, जिला, गांव, परगना। तो सूबा जो है वो प्रांत का विभाग है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल सूबे का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन रहेंगे सूबेदार, पटवारी, मुकद्दम, काजी। मुगल सूबे जो होते थे उनका अधिकारी सूबेदार होता था। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में दीवान का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन रहेंगे राजस्व एवं वित्त की देखरेख, सेना का नेतृत्व, धार्मिक उपदेश, शाही डाक। दीवान का प्रमुख कार्य जो राजस्व एवं वित्त की देखरेख करना होता है। तो राइट आंसर यहाँ राजस्व एवं वित्त की देखरेख रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में फौजदार का प्रमुख संबंध किससे था? ऑप्शन है कानून व्यवस्था और सैन्य दायित्व, राजस्व लेखांकन, धार्मिक शिक्षा, शाही पुस्तकालय। फौजदार का संबंध कानून व्यवस्था और सैन्य दायित्व से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में परगना किससे संबंधित प्रशासनिक इकाई थी? ऑप्शन है स्थानीय स्तर की प्रशासनिक इकाई, साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रांत, केवल सैन्य छावनी, समुद्री बंदरगाह।
परगना का जो संबंध रहा वो स्थानीय स्तर की प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में गांव के स्तर पर राजस्व व्यवस्था में पटवारी का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन है भूमि और कृषि संबंधी अभिलेख रखना, सेना का नेतृत्व करना, व्यापारियों से समुद्री कर लेना, धार्मिक शिक्षा देना। पटवारी का प्रमुख कार्य भूमि और कृषि संबंधी अभिलेख रखना, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुकदम किससे संबंधित स्थानीय अधिकारी था? ऑप्शन है गांव के प्रशासन से, शाही नौसेना से, प्रांतीय सेना से, विदेश व्यापार से। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए गांव के प्रशासन से। नेक्स्ट है, मुगल काल में कबूलियत का संबंध किससे था? ऑप्शन है कृषक द्वारा राजस्व संबंधी शर्तों को स्वीकार करना, सैनिक पद स्वीकार करना, धार्मिक दीक्षा लेना, व्यापारिक साझेदारी। कबूलियत का संबंध जो वो कृषक द्वारा राजस्व संबंधी शर्तों को स्वीकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मान शब्द सामान्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन रहेंगे भूमि राजस्व, सैन्य वेतन, धार्मिक दान, व्यापारिक जहाज। तो माल शब्द का जो संबंध है वो है भूमि राजस्व से, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में कपास से बने वस्त्रों का उत्पादन किस क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था? ऑप्शन रहेंगे गुजरात, कश्मीर, असम, राजस्थान। राइट आंसर यहाँ गुजरात, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित था? ऑप्शन है सूरत, हुगली, मछलीपट्टनम, बालासोर। तो मुगल काल के जो प्रमुख बंदरगाह थे उसमें पश्चिमी तट पर स्थित था वो बंदरगाह सूरत, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।